स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप नवा चैप्टर स्टार्ट करांगे हाइड्रोकार्बनस। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तो पहला एक यूनिट 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बेसिस ये अपने को बेसिस आ ऑफ ऑर्गेनिक का। ठीक है, ऑर्गेनिक का बेसिस है। अगर थानू ये चंगी तरह समझ लग गया, ठीक है, ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਈ ਆ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ GOC। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਨੇਮਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो GOC ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ 2 ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, +2 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ 5 ਚੈਪਟਰ। 5 ਚੈਪਟਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ पढ़ोगे। ठीक है, कंपाउंड्स ये जस्ट अगर ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ बेस क्लीयर हो गया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर, आ वाला चैप्टर क्लीयर हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी चैप्टर औखा नहीं लगूगा, सारा ईजी लगेगा। ठीक है, तो पहला चंगी तरह देखो फिर हाइड्रोकार्बन करो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। सो हाइड्रोकार्बनस हुंदे की है? हाइड्रोकार्बनस आपां कहंदे आ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रो दा मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन ही। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स तो मतलब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जिहदे च सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होण, उन्हां नूं आपां हाइड्रोकार्बन्स दा नाम दिंदे आ। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जिहड़े आ सिंपलेस्ट, आपां इन्हां नूं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलदे आ, मतलब इन्हां तो ऑर्गेनिक स्टार्ट होंदी है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंदे आ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हां तो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, जिवें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड तुसीं 10th च पढ़े होने, अल्कोहल्स फिर वगैरह। ठीक है, अल्डीहाइड ग्रुप इदां दे, तो इहदे च भी जिहड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर आ उहदे च भी आएगा। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ही अगे जिहड़े आ कंपलैक्स या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सो जिहड़े हाइड्रोकार्बन आ, हाइड्रोकार्बनस नूं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मन्निया जांदा। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आ, जिहड़े आपां कह लईए लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, उहदे च हाइड्रोकार्बन यूज हुंदे आ। CNG, ठीक है, जिहड़ी अपने को कंप्रैस्ड नैचुरल गैस हुंदी आ उहदे च यूज हुंदे आ। लिक्विफाइड नैचुरल गैस, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ, ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ बोलते हैं। क्लियर, तो हाइड्रोकार्बन्स की ऐसी इंट्रोडक्शन। नैक्सट ਆਪਾਂ क्लासीफिकेशन डिस्कस करते हैं। सो हाइड्रोकार्बन ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚ क्लासीफाई करांगे। क्लासीफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज ओपन चेन। ओपन चेन मतलब कोई भी रिंग ना बननी। ठीक है, ओपन चेन च इन्हां नूं आपां एलीफैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, एलीफैटिक, और इन्हां नूं आल्सो एसाइक्लिक कहा जाता, कोई साइकिल रिंग वगैरह नहीं बनती। ठीक है, सिंपल कार्बन कार्बन। ठीक है, बाद चों इन्हां दी वैलेंसी जिहड़ी आ हाइड्रोजन के थ्रू पूरी हुंदी है। ओके, सैकेंड आ जाती है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन नूं आपां साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिमें दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन है उहदे च ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर च। ठीक है, सो अगे इन्हां दियां टाइप्स हुंदियां। ओपन चेन जिहड़े आ ये अगे 2 च डिवाइड हुंदे आ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो मतलब कि
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਥੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 4 ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਈਓ ਬਾਹਰਲਾ ਐਡ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। तो इनू आपां कहने आ सैचूरेशन। ठीक है, कि होर एडिशन नहीं हो सकती, होर एडिशन उदों होएगी जदों कंपाउंड विचों किसी नूं बाहर कढ़िया जावे। ठीक है, ओके। नैक्सट तो सैचूरेटेड च आउंदे आ सिंगल बॉन्ड वाले, तो उन्होंने बोलते हैं आपां एल्केन। एन मीनस सिंगल बॉन्ड, एन मीन सिंगल बॉन्ड। अनसैचूरेटेड च अपने को आ जाते हैं जिन्हां च कार्बन च डबल बॉन्ड होवे और कार्बन च ट्रिपल बॉन्ड होवे। ठीक है, नॉट सिंगल बॉन्ड, ओनली बिटवीन कार्बन। होर किसे च अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ तो वो एल्काइन्स नहीं होणगे या एल्कीन्स नहीं होणगे। तो कार्बन च डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन च ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचूरेटेड तो मतलब इन्हां च आपां होर बाहरों एडिशन कर सकते हैं किसी नूं बिना बाहर कड्ढे। ठीक है, होर एडिशन हो सकती है इन्हां दे विच, आपां अंदरों कुछ भी रिमूव ना करिए। जिमें अपने को आह वाला कंपलैक्स है। ठीक है, तो इहदे च मैं कुछ बाहरों ऐड कराउणा। ठीक है, तो मैं सिंपली आह डबल बॉन्ड तोड़ देना। ठीक है, डबल बॉन्ड टुट गया। हुण इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, 3 वैलेंसी इहदी है, 3 वैलेंसी इहदी है। तो एक इस साइड लग सकता, एक इस साइड लग सकता, कोई रिमूव नहीं किया, जस्ट बॉन्ड ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक करने नाल की आ एडिशन हो चुकी है। ठीक है, सो इन्हों आपां कहने आ अनसैचूरेटेड। अगर अपने को कार्बन डबल बॉन्ड आ, कार्बन डबल बॉन्ड आ, तो वह एल्कीन्स हुंदे आ। ईन मतलब डबल बॉन्ड। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ तो वह हुंदे आ एल्काइन्स। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। नैक्सट क्लोज्ड चेन, ये भी 2 तरह के होंगे, सैचूरेटेड। ठीक है, सैचूरेटेड सॉरी ये पहला इन्हां दी क्लासीफिकेशन है, ये 2 तरह के अपने को। फर्स्ट वन इज इत्थे ए साइक्लिक आ, इत्थे होगा एलीसाइक्लिक, एलीसाइक्लिक, इत्थे होगा एरोमैटिक। ठीक है, एलीसाइक्लिक अपने को की हुंदा है, इन्हां वर्गे ही हुंदे आ, पर इन्हां च अपने को रिंग्स बनदियां है। ठीक है, रिंग्स बनदियां है। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, सैचूरेटेड, ठीक है, और अनसैचूरेटेड। ठीक है, तो सैचूरेटेड तो मतलब की है अपने को जिहड़े आ रिंग्स होण पर उन्हां च सिंगल बॉन्ड होवे, जिवें आपां लईए साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आ पर वर्ड आ गया साइक्लो। जिवें हुण 3 कार्बन तो प्रोपेन हुंदा। ठीक है, तो प्रोपेन आ, ये हो गया एलिफेटिक। अगर वही मैं इस दी रिंग बनवा दूँ, ठीक है, आ रिंग बन गई, आ भी कार्बन आ भी कार्बन आ कार्बन आ। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ना लगे। ओके, तो ये साइक्लो फॉर रिंग। ठीक है, 3 कार्बन आ। ठीक है, तो उन्होंने आप बोलांगे साइक्लो प्रोपेन। ओके, अनसैचूरेटेड होंगे आ जिन्हां च अपने को साइक्लो एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्काइन्स आ जाए। ठीक है, तो जिमें आह सी सिंगल बॉन्ड सी, इत्थे एक डबल आ गया। क्लियर, तो ये होंगे साइक्लो एल्कीन्स या साइक्लो एल्काइन्स जिन्हां च ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ये तो क्लासीफिकेशन सीगी एलीसाइक्लिक की। क्लियर, अगे जिहड़े एरोमैटिक होंगे आ, एरोमैटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपां ने मेन
पढ़ने आ एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन चार बारे आपां ने डिटेल च पढ़ना है, ठीक है। तो एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स जिन्हां च अपने को बेंजीन रिंग होवे, बेंजीन रिंग तो मतलब 6 कार्बन की रिंग होवे, ठीक है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। मतलब देखो आ सिंगल है, आ डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो उन्होंने आपां कहने आ एरोमैटिक। इहदे च बेंजीन रिंग नहीं आती, होर भी आते, पर आपां पढ़ना बेंजीन रिंग बारे है, ठीक है। तो जिन्हां च बेंजीन रिंग होवे इन्हां नूं आपां अरीन्स भी बोलते हैं, क्लियर, ओके। ईन मतलब डबल बॉन्ड, एरोमैटिक, ठीक है, जिन्हां च डबल बॉन्ड होवे उन्हां नूं आपां एरोमैटिक्स कहांगे, ठीक है। सो नैक्सट वन बाय वन सारे डिस्कस करांगे। पहला आपां स्टार्ट करते हैं विद एल्कीन्स। सब तो पहला आपां एल्कीन्स बारे डिटेल च पढ़ांगे। तो एल्कीन्स नूं आपां एलीफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहांगे। एलीफैटिक मतलब चेन होणगियां, ओपन चेन होणगी, ठीक है जी। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होएगा, हाइड्रोकार्बन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन होणगे, ठीक है जी। सो एल्केन्स नूं दा जनरल फॉर्मूला हुंदा आ CnH2n+2, ठीक है। N इत्थे अपने को स्टार्ट हुंदा आ 1 तो 2 3 एंड सो ऑन। सैकेंड इत्थे अपने को कार्बन कार्बन च सिंगल बॉन्ड हुंदा, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होएगा, ओके। थर्ड इनू आपां पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है, पैराफिन्स। याद रखना कॉमन नेम 1 मार्क च आ सकता है। यह काफ़ी जिहड़े आ इन्हां नूं आपां इनर्ट भी बोलते हैं। इनर्ट हुंदा नॉन रिएक्टिव, ठीक है। सो पैराफिन्स दा मतलब है कि इन्हां दी लिटल अफिनिटी हुंदी है, रिएक्ट करन दी घट अफिनिटी हुंदी है, ओके, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। सो जनरल फॉर्मूला इन्हां दा हो गया CnH2n+2। फिफ्थ पॉइंट यह है कि यह जिहड़ा स्ट्रक्चर हुंदा इन्हां दा ओह टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुंदा। तो आपां जिहड़ा पहला N1 पुट करके देखते हैं, N जो आपां ने 1 पुट किया, कार्बन 1 आ गया, हाइड्रोजन 4 आ गए। तो मिथेन, मिथेन की हो, मिथेन ही है एक कार्बन वाला, मिथेन, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सो स्ट्रक्चर इन्हां दा तुसी कैमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर टर्म 1 च करके आए हो, उहदे च तुसी स्ट्रक्चर पढ़िया होना। स्ट्रक्चर इहदा हुंदा आ अपने को टैट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। किन्ने सिग्मा बॉन्ड आ 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड आ, तो एक S 3 P sp3 और एंगल हुंदा 109.8, ठीक है जी। तो यह जनरल इंट्रोडक्शन है, ओके। तो ये जिहड़ा आपां सो अगर अपने को इत्थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होएगी 154 पिकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होएगी 112 पिकोमीटर, ठीक है। तो कार्बन का इन्हां च sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुंदी है कार्बन की, ओके। तो जिहड़े बॉन्ड बनते हैं वह सिग्मा बॉन्ड हुंदे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ सारे, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही हुंदे आ, ठीक है। तो इन्ना याद रखना। नैक्सट आपां करते हैं डिस्कस आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म यह मैं ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री वाले चैप्टर च बहुत चंगी तरह इहदियां टाइप्स एक्सप्लेन कीतियां होईयां। सो अलग तो बनी हुई है मेरी प्लेलिस्ट, तो जरूर देखना है चैप्टर, कंप्लीट करना। तो आइसोमरिज्म तो मतलब की हुंदा वो फिनोमेना जिहदे च अपने को अरेंजमेंट जिहड़ा आ, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या जो भी है डिफरेंट होवे, ठीक है, बट अपने को फॉर्मूला जिहड़ा आ ओह सेम रहिंदा, फॉर्मूला सेम रहिंदा। तो जिहड़े एल्कीन्स हुंदे आ, एल्केन्स च अपने को चेन आइसोमरिज्म हुंदा, ठीक है।
चेन आइसोमरिज्म तो मतलब चेन कार्बन नंबर का फर्क पेगा। जिमें आप लै लीए C4H10 तो कार्बन 4 ने, ठीक है, तो हाइड्रोजन किन्ने ने 10, तो आह 4 कार्बन की चेन बन गई। उही अगर आप CH3 आ अपने को 3 कार्बन की चेन बन गई, ठीक है। सो इस तरह के फिनोमिना नूं आपां कहने आ ये दो स्ट्रक्चर आ, ये आपस च आइसोमर्स ने। किहड़े आइसोमर्स ने? चेन आइसोमर्स, जिन्हां दा फॉर्मूला तो सेम आ बट चेन कार्बन चेन का फर्क आ रहा, ठीक है, तो उन्होंने बोलते हैं आइसोमरिज्म। नेक्स्ट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या आइसोमरिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, तो चंगी तरह समझना। तो जो मैं ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री का चैप्टर करवाया सी तो उत्थे मैं स्ट्रक्चर रिप्रजेंटेशन दसियां सी, क्लियर। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हुंदा एक 3D अरेंजमेंट हुंदा, ठीक है। ये आपां जिवें आ सारी स्पेस आ, ठीक है, अपने को उहदे च एटम्स किद्दां अरेंज ने, तो उन्होंने आपां कहंदे आ कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो आपां एग्जाम्पल ले लैंदे आ, एक इथेन ले लैंदे आ, ठीक है। इनू दो स्ट्रक्चर रिप्रजेंटेशन करते हैं, एक आपां करांगे सॉहॉर्स, ठीक है, प्रोजेक्शन, एक आपां करांगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्लियर। तो उहदे च मैं एक्सप्लेन किया होया चंगी तरह। सॉहॉर्स तो मतलब जिवें हुण आ कार्बन है, ठीक है, इनू आपां ने इदां लिख लिया, मार्क कर लिया, ओके। हुण इस कार्बन ते 3 हाइड्रोजनस लगियां होईयां, एक आ वाली आ वाली आ, एक कार्बन नैक्सट दूसरी कार्बन नाल बॉन्डेड आ, ठीक है, तो उत्थे भी 3 हाइड्रोजन लगियां हुईयां, ओके, इस तरह, ठीक है। हुण देखो अगर तां अपने को सेम आ हाइड्रोजन जिद्दां इदां डायरैक्ट आ रही है ना, इहदे नाल सेम ट्रायंगल बनता पिया, तो इस तरह की कन्फॉर्मेशन नूं आपां नाम दिंदे आ इक्लिप्स्ड, ठीक है। इदां दी कन्फॉर्मेशन नूं आपां नाम दिंदे आ इक्लिप्स्ड, जिहदे च दोने ही हाइड्रोजन अपर साइड होण, ठीक है। अगर ये सॉहॉर्स रिप्रजेंटेशन है, ठीक है, अगर अपने को एक जिहड़ा आ अप होवे हाइड्रोजन, एक अपने को डाउन होवे, ठीक है, एक सेम ट्रायंगल एक रिवर्स ट्रायंगल, तो इस तरह की कन्फॉर्मेशन आप नाम दिंदे आ स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड। तो याद रखियो जिहड़ी स्टैगर्ड हुंदी आ, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। रीजन इज दैट इत्थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड आ वाले, ठीक है, इन्हां दा, तो इत्थे रिपल्शनस हो रही, ठीक है। तो इत्थे हाइड्रोजन तो है नहीं गा, आ तो साइड ते पै गया ना, एंगल का फर्क पै गया, इत्थे जिहड़ियां रिपल्शनस होणगियां ज़्यादा, इत्थे रिपल्शनस नहीं हुंदियां, दैट्स वाई ये ज़्यादा स्टेबल हुंदी है, ठीक है। आ तो होगी इक्लिप्स्ड, ये होगी सॉहॉर्स इन सॉरी स्टैगर्ड इन सॉहॉर्स कन्फॉर्मेशन प्रोजेक्शन। नैक्सट आपां न्यूमैन डिस्कस करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन च सेम ही आपां लवांगे कंपाउंड, तो अपना लिया सीगा इथेन CH3 इनू कार्बन 1 मान लो, इनू 2, ठीक है। तो एक कार्बन नू रखो डॉट, एक कार्बन बन गया सर्कल, ठीक है, एक कार्बन डॉट एक कार्बन सर्कल। हुण आ वाले कार्बन जिवें आ देखो फर्स्ट कार्बन दे नाल हाइड्रोजनस 3 लगियां होईयां, ठीक है। सिमिलरली सैकेंड वाले कार्बन दे नाल भी 3 हाइड्रोजन इदां शो करना है, ओके, 3 हाइड्रोजन लगी है, ठीक है। देखो हुण डायरैक्ट आ वाली हाइड्रोजन इहदे पिछे आ रही है, ठीक है, डायरैक्ट इदां ना जिद्दां पहलां उहदे च कीता, ठीक है, सेम ट्रायंगल, तो ये होगी इक्लिप्स्ड, ओके। सो अगर अपने को इस तरह आए, एक कार्बन आह हो गया, ठीक है, तो ये सेम थर्ड, ठीक है, सेकंड वाला, तो ये इदा ना एक सेम एक रिवर्स ट्रायंगल आ, एक अपने को सेम, ओके। तो ये देखो हाइड्रोजन के पिछे कोई नहीं है,
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਜਦ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। तो ये होगी इक्लिप्स्ड, ओके, ये होगी स्टैगर्ड। तो देखो इन्हां दे विचकार आह 60 डिग्री का एंगल आ, ओके, 60 डिग्री का। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ को रिपल्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ मैक्सीमम आ, ठीक है, रिपल्शन मैक्सीमम आ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ एनर्जी भी मैक्सीमम होएगी, ठीक है। अगर एनर्जी ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये लीस्ट स्टेबल, ओके, लीस्ट स्टेबल होणगियां। स्टैगर्ड के केस च देखो अपने को कोई रिपल्शन नहीं है, ठीक है, तो रिपल्शन आप इत्थे कह सकते मिनिमम आ, बहुत ही ज़्यादा घट आ। तो अगर रिपल्शन मिनिमम आ, एनर्जी भी मिनिमम होएगी, ठीक है, तो यह जिहड़े आ मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन है दैन इक्लिप्स्ड। याद रखना स्टेबिलिटी जिहड़ी हुंदी आ, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जिन्नी ज़्यादा एनर्जी उन्नी घट स्टेबिलिटी। तो कन्फॉर्मेशनस क्लीयर हो गई, न्यूमैन एंड जिहड़ी आपां ने सोहॉर्स प्रोजैक्शन के थ्रू कीतियां। इक्लिप्स्ड इज लीस्ट स्टेबल या लेस स्टेबल दैन स्टैगर्ड, ठीक है, और स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू मिनिमम रिपल्शंस। क्लियर। सो अज इन्ना ही करांगे आपां, ठीक है। तो नैक्सट आपां ने मैथड ऑफ प्रैपरेशन ऑफ एल्केन्स करने आ, ते फिर ओदियां देखो हरेक दा पढ़ना की आपां ने पहला ओदी जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर ओदे आपां ने पढ़ने आ आइसोमर्स, ठीक है, फिर आपां ओदां दे पढ़ांगे नैक्सट मैथड ऑफ प्रैपरेशनस, ठीक है। हरेक च पहला इंट्रोडक्शन, फिर आइसोमरिज्म, ओके, फिर आपां पढ़ांगे उन्हां दे मैथड ऑफ प्रैपरेशन किन्हां तो प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हां नूं आपां। फोर्थ आपां पढ़ांगे उन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिफ्थ आपां पढ़ांगे उन्हां दियां कैमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्केन्स दा इन्ना हो चुका, आह तीन चीज़ां आपां कल दे लैक्चर च करांगे। सिमिलरली एल्कीन्स, एल्काइन्स और अरीन्स का भी यही पढ़ना। सो आई होप काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कंसेप्ट समझ लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस लाइक बटन।